नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बांग्लादेश में कल जो हुआ वो आप सबके सामने है और उससे क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बट जब एक महीना पहले इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे तो हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कर क्या रही थी। शेख हसीना को आखिर पहले ही इतना बड़ा स्टेप क्यों नहीं ले लेना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि आज की डेट में क्या हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है बांग्लादेश में। देखिए, नथिंग डिसाइडेड ऑन शेख हसीना येट, सेंटर एट ऑल पार्टी मीट। आप सब जानते ही हैं कि शेख हसीना अराइव्ड इन दिल्ली येस्टरडे, क्योंकि उनको इमीडिएटली बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। प्रोटेस्टर्स उनके घर में घुस गए थे, उनका तोड़ फोड़ कर रहे थे, फर्नीचर्स ले गए। ये सब कल लेट आवर्स में हुआ। उसके बाद इमीडिएटली उन्हें सेफ हाउस दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में लाते ही उन्होंने अपने अजीत डोवाल, जो कि यहाँ पे एनएसए के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। फिर उसके बाद शायद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हो। बट एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, आप वो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, प्रोटेस्टर्स कितने खुश हैं शेख हसीना के वहाँ से निकलते ही। उन्होंने पूरे बांग्लादेश पे कब्ज़ा कर रखा है। उसी बीच में क्या कहते हैं, कांग्रेस एमपी शशि थरूर का बयान आया है कि वो कह रहे हैं, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल वी नीड टू सेंड टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश दैट वी स्टैंड विद देम, देर आर नो अदर वेस्टेड इंटरेस्ट दैट इंडिया हैज़। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है शशि थरूर द्वारा, और ये अच्छी स्टेटमेंट भी है। ऑब्वियसली वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग टू देम, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी कंट्री के भी क्या कहते हैं पोजीशन को देखना है और समझना है कि हमारी पोजीशन क्या है, हम कितना सेफ हैं एट प्रेजेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक ट्वीट आया है जयशंकर का। उन्होंने बोला है, ब्रीफ्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग इन पार्लियामेंट टुडे अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश, अप्रिशिएट, वो कह रहे हैं, आई अप्रिशिएट यस अप्रिशिएट द यूनानिमस सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वाज एक्सटेंडेड। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हम यूनाइटेड हैं, हम एक साथ हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल जा रहा है पूरे देश को। एट द सेम टाइम, एट द मीटिंग राहुल Gandhi questioned, Jaishankar about the reports of external forces influencing the unrest in Bangladesh, to which Jaishankar responded by saying it is too early to come to such a conclusion। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं आफ्टर दिस सिचुएशन। एक और चीज़ जो हम सबको आपको पता होनी चाहिए, ये जाननी ज़रूरी भी है कि बांग्लादेश में क्या कहते हैं, शेख हसीना को निकालने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है, वो सबसे जानना ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं यहाँ पर कि उनको निकालने के पीछे किसका हाथ है। इंडिया हैड वॉर्न शेख हसीना अबाउट जनरल वैकर उस जमान। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई है कि जब टॉप इंडियन ऑफिशियल्स हैड अलर्टेड हसीना टू प्रो चाइना एक्टिविटीज़ ऑफ जनरल जमान बिफोर ही वॉज बींग अपॉइंटेड एज बांग्लादेश आर्मी चीफ। अब ये भी बोला जा रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसमें। देखिए, अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, इसमें कुछ भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते, बट ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अगर मिस्टर जमान के चाइना की तरफ, तो हो सकता है कि कभी भी अनरेस्ट हो सकता है बांग्लादेश के अंदर। बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहली बात तो यही कही जा रही है कि शेख हसीना हैज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड टू हर इंडियन intercolors that she didn't want to fight the January 2024 general elections way back in April 2023, and the only persuasion forum supporters she tracked in went into इलेक्टोरल रिंग। वो पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, बट बिकॉज ऑफ हर सपोर्टर्स शी हैड टू गो एंड फाइट द इलेक्शन, एंड शी वन ऑल्सो, वो जीती भी थी। Hasina is still to recover from her shocking exit from Dhaka. The Modi government will not let down India's friend in the neighborhood and will leave the decision of political asylum in third country to the oust PM। तो ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया में असाइलम नहीं मिलने वाला है शेख हसीना को। हो सकता है कि उनको यूके में ही, जहाँ पे उनकी सिस्टर भी रहती हैं शेख हसीना की, वहाँ पे जाके उनको असाइलम लेना पड़े। अब एक और चीज़ जो आपको सबको पता होनी चाहिए, वो हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इंडियाज़ बिग डिप्लोमेटिक डायलेमा आफ्टर ढाका शिफ्ट, शेख हसीनाज आउस्टर। अब यहाँ पे क्यों क्या कहते हैं, ये डिप्लोमेटिक बोला जा रहा है कि
प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर हर एस्केप फ्रॉम ढाका इन टर्मोइल, शेख हसीना landed at the Hindon Air Base in Delhi and is likely to fly to UK today to seek political asylum। तो आज वो लीव कर जाएंगी इंडिया और यूके चली जाएंगी। उसके बाद क्या होने वाला है वो बात कर लेते हैं। A big challenge staring in India in the face is geopolitical ramifications of Dhaka turmoil, क्योंकि बांग्लादेश स्लिपिंग आउट ऑफ अवामी लीग, इंडिया इज़ वॉचिंग हु टेक्स ओवर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा, अवामी लीग के जाने के बाद नेक्स्ट कौन है, हु विल टेक इट ओवर। अब कहा यह जा रहा है जमाते ए इस्लामी एंड BNP में बी मोर अलाइंड टू चाइना, क्योंकि अगर वो चाइना से अलाइंड हैं और बीजिंग से अलाइंड हैं तो हो सकता है कि इंडिया के लिए थोड़ा ट्रबल आ जाए। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया और आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स हैव सीन अनरेस्ट इन इंडियाज़ नेबरहुड, वेदर इट इज़ श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश। चाइना एंड पाकिस्तान हैव फॉर्म्ड ब्लॉक, वो दोनों मिल चुके हैं, एंड न्यू डिस्पेंसेशन इन सम कंट्रीज। द मालदीव्स फॉर एग्जाम्पल हैव सजेस्टेड दैट दे आर अलाइंड मोर टू दिस ब्लॉक देन टू न्यू दिल्ली। तो मालदीव्स ने अपना क्लियर कर दिया है कि वो ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान वाले ब्लॉक से अलाइंड है रादर देन इंडिया से। इन अफगानिस्तान द तालिबान्स रिटर्न स्कटल्ड इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज विद द अर्लियर गवर्नमेंट, तो वो तो हो ही चुका है ख़त्म क्योंकि तालिबान आ गया वहाँ। एमिड दिस द बूस्ट इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस with Dhaka was a silver lining, but that changed yesterday and India must now return to drawing board to navigate this new crisis। अब उनके जो आसपास के लोग हैं वो ज़्यादातर चाइना और पाकिस्तान के सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं, और इसी वजह से अब देखा जा रहा है कि आगे का इंडिया का आउटलुक क्या रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक का अपडेट जो भी हो रहा है। जैसे ही शेख हसीना इंडिया लीव करेंगी आपके लिए हम डिटेल में एक और वीडियो लेके आएंगे, बट अभी तक का अपडेट आपको दे दिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलती है, बाय बाय।